कोई भी सॉलिड है उस पर हम प्रेशर अप्लाई करके उसको अगर कंप्रेस करेंगे तो नहीं होगा। जैसे अगर कोई सॉलिड है, इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करके सोचे इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे कंप्रेस कर दें, कभी नहीं होगा, ये टूट जाएगा ना, ऐसे 2-3 टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा। अगर कोई लिक्विड है उस पर प्रेशर अप्लाई करके हम सोचे उसको कंप्रेस कर दें, नहीं होगा। जैसे अगर हम किसी बर्तन में लिक्विड ले लें, इसको सोचे कि प्रेशर अप्लाई कर करके हम इसको कंप्रेस कर दें, जो लिक्विड इतना है उसको हम इतना कर दें, कभी नहीं होगा, ये फट जाएगा, इधर उधर से फट के बहने लगेगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर गैस है उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो आराम से कंप्रेस्ड हो जाएगा। कोई गैस है, ऐसे अगर किसी सिलेंडर में है, तो ये कंप्रेस्ड गैस ही है। कोई गैस है इस तरह से अगर किसी क्लोज्ड पॉट में रखा हुआ है तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं एक छोटे से बॉटल में भी, एक छोटे से बॉटल में भी हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो ये गैस कंप्रेस हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई करके अगर हमने यहाँ तक ले आए हम प्रेशर को तो ये कंप्रेस हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे। जितना भी गैस आपको मिलता है सिलेंडर में भरा हुआ सब कंप्रेस्ड ही रहता है। अगर उसको हम खोल दें तो वो बहुत ज़्यादा उड़ जाएगा, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। जितना भी जगह उसको मिलेगा उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर ऐसे फैल जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा अगर गैस है, इस गैस को मैंने कंप्रेस किया तो ये छोटे से बॉटल में आ गया, अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये पूरे जगह में फैल सकता है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे। जब हम कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। कंप्रेस करने के लिए हमें प्रेशर को बढ़ाना होगा। प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में ये गैस ठंडा रहेगा। इसको आप टच करेंगे सिलेंडर को तो वो आपको गर्म नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा, और वो गैस कंप्रेस हो जाएगा। और गैस कंप्रेस्ड होने पर ज़्यादातर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए आप पढ़ते हैं LPG, लिक्विफाइड। यहाँ मैंने नेचुरल गलत लिख दिया, यहाँ पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम गैस। PETROLEUM, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज एज अ फ्यूल होता है कुकिंग में। आपके घरों में सिलेंडर आता है भर भर कर LPG का, जिससे खाना बनता है और भी जो जो काम करना होता है करते हैं। मेन पर्पस कुकिंग ही होता है। एक होता है ऑक्सीजन गैस, जो कि हॉस्पिटल में सप्लाई होता है। ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कोरोना के टाइम पर कि ऑक्सीजन गैस की कमी हो गई थी, तो ये वही ऑक्सीजन गैस है। जब कोई इंसान अपने से सांस नहीं ले पाता है तब उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसकी सांस को कंप्लीट किया जाता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत सारे लोगों की जान बचाता है, बहुत लोगों की। एक होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज भी एज अ फ्यूल होता है, पर इसका यूज व्हीकल्स में करते हैं। जैसे व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल का यूज किया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में यूज होते हैं। उसी तरह अगर CNG का यूज किया जाएगा तो CNG के सिलेंडर आते हैं, वो गैस सिलेंडर लगाकर उसमें वो लोग यूज करेंगे। जैसे कार्स में, बसेस में और भी व्हीकल्स में CNG की ये प्रॉपर्टी होती है कि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। CNG में मीथेन गैस का यूज किया जाता है, CH4 मीथेन। इसको अभी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे इसको। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, मिक्स होना, स्प्रेडिंग आउट या फिर मिक्सिंग, दो चीज़ों का। जैसे एक बीकर लेकर इसमें एक लिक्विड आपने डाला, फिर उसी के ऊपर दूसरा लिक्विड आपने डाल दिया, दोनों अगर एक दूसरे में फैल गए, मिक्स हो गए, तो उसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। और ये होता है ड्यू टू मोशन, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। मैंने आपको पहले बताया है कि मैटर के पार्टिकल्स, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो दो चीज़ों को आप एक में डाल देंगे, एक ही बर्तन में डालिए, तो वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे, तो उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और जो डिफ्यूजन होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, ये मैटर की प्रॉपर्टी है। जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, जिसके पार्टिकल्स कम मूव करेंगे उसमें डिफ्यूजन कम होगा।
डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब होगा एक दूसरे में मिल जाना, फैल जाना। फास्टेस्ट इन गैसेस, गैस के पार्टिकल ज़्यादा तेज़ मूव करते हैं। और स्लोवेस्ट इन सॉलिड्स, सॉलिड के पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होता है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनमें डिफ्यूजन सबसे कम होता है। और मॉडरेट इन लिक्विड्स, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं, इसीलिए लिक्विड में डिफ्यूजन गैस से थोड़ा कम होता है और सॉलिड से ज़्यादा होता है। और जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं इनका मोमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स तेज़ मूव करने लगेंगे, तो जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और इससे आपको ये कंक्लूजन मिलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे तो भी डिफ्यूजन होगा, मगर उस वक्त थोड़ा कम होगा, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्यूजन ज़्यादा होने लगेगा, जल्दी होने लगेगा। जैसे एक सिलेंडर लिया मैंने, इसको यहाँ से ऐसे करके इधर दूसरा सिलेंडर लगा दिया, इसमें डाला एक गैस O2 डाल दिया, और यहाँ से बंद है अभी, इसमें डाला दूसरी गैस N2 डाल दिया। जब हम यहाँ से अगर इसको खोल दें, जब तक ये बंद था तो दोनों अलग अलग हैं, इनमें डिफ्यूजन नहीं होगा, पर ये यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, O2 यहाँ प्रेशर लगा रहा है, N2 यहाँ लगा रहा। वैसे तो ये बर्तन के चारों तरफ जो वॉल पर प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और बहुत ही इलास्टिक पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं फिर दूर हो जाते हैं, फिर पास आते हैं फिर दूर हो जाते हैं, तो ऐसे इधर इधर दीवारों पर ये टक्कर मारते रहते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये गैस इधर आएगी, मिक्स हो जाएगी, और ये वाली गैस उधर जाएगी, मिक्स हो जाएगी। अब इस सिलेंडर में O2 N2 अलग अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक ही में मिक्स हो जाएंगे, इसे ही कहते हैं डिफ्यूजन। इसी तरह लिक्विड के साथ भी होता है। अगर हम एक बर्तन ऐसे ले लें ना, अभी हम इसमें दूसरा लिक्विड डाल रहे हैं, इसमें जैसे मैंने डाल दिया है वाटर H2O, इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट वाटर, मतलब वाटर में नमक मिला दिया। अभी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही अगर यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूँ तो क्या होगा, फिर इधर का लिक्विड इधर आना स्टार्ट कर देगा और इधर वाला इधर जाएगा, दोनों एक में मिक्स हो जाएंगे अपने आप, कोई कुछ नहीं करवा रहा है, ना गैस में किसी ने कुछ धक्का दिया करवाया, ना ही लिक्विड में, दोनों मिक्स हो जाएंगे और हो जाएगा डिफ्यूजन। गैस में बहुत फास्ट होगा, लिक्विड में थोड़ा स्लो होगा। और अगर हम ऐसा सॉलिड के लिए करें तब ऐसे हम इधर सॉलिड रख दें, हमने शुगर रख दिया इधर और इधर रख दिया सॉल्ट, अभी दोनों अलग अलग बर्तन में हैं, ये है शुगर और ये है सॉल्ट। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो क्या शुगर के पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे और सॉल्ट के इधर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते ही नहीं हैं। तो सॉलिड में डिफ्यूजन स्लोवेस्ट, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, पूरा भरा हुआ है, सॉल्ट कुछ 2-4 दाना इधर आ जाए और शुगर कुछ 2-4 पार्टिकल्स इसके इधर आ जाएं, पर पूरा इक्वली मिक्स हो जाए ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है सिर्फ गैस में और लिक्विड में, इसीलिए सॉलिड में डिफ्यूजन स्लोवेस्ट है या ना के बराबर है। दोनों तरफ पार्टिकल्स सॉलिड के ही होने चाहिए, दोनों तरफ पार्टिकल्स लिक्विड के ही होने चाहिए और दोनों तरफ पार्टिकल्स गैस के ही होने चाहिए। हम अपोजिट लेकर मिक्स करने की कोशिश ना करें, तब तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तब तो डिफ्यूजन नहीं रह जाएगा वो ना। अब अगर शुगर लिया, उसमें वाटर डाल दिया, फिर कह रहे मिक्स तो हो गया, तो वो सॉल्यूशन हमने बना दिया, वो डिफ्यूजन नहीं है। डिफ्यूजन में दोनों साइड पार्टिकल्स सेम होने चाहिए, सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस।